Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सारी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी केमिस्ट्री की क्लास 11th की NCERT का सबसे पहला चैप्टर which is some basic concepts of chemistry का क्वेश्चन नंबर 1.23। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इन अ रिएक्शन A plus B2 which forms AB2 identify the limiting reagent if any in the following reaction mixtures। तो सबसे पहले हम ये रिएक्शन समझ लेते हैं जो इसने दी है। इसमें दिया है A plus B2 forms AB2, करेक्ट, ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इस रिएक्शन का मतलब है कि मुझे एक एटम ऑफ A प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ B से मिलता है एक मॉलिक्यूल ऑफ AB2, करेक्ट। क्या लिखा है इसमें कि अगर मेरे पास वन एटम A का है उसको अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ वन मॉलिक्यूल ऑफ B से तो मुझे मिलेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ AB2। बस इस रिएक्शन का इतना छोटा सा मतलब है, मतलब सारा A is to B2 is to AB2 का रेशो कितना है 1:1:1, मतलब हर चीज 1:1:1 में प्रेजेंट होगी तो रिएक्शन अच्छे से हो जाएगा, मतलब दैट इज योर स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। अब पार्ट्स वाइज चलते हैं। इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब क्योंकि जो भी चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी वो दूसरी चीज भी कम ही यूज करेगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर बी कम प्रेजेंट है तो वो ए कम यूज करेगा और उसे कम प्रोडक्ट बनेगा, और जो बाकी का ए है अगर ए एक्सेस में है तो वो बच जाएगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट की यही प्रॉपर्टी होती है कि सारा रिएक्शन फिर लिमिटिंग रिएजेंट के अराउंड डिफाइन हो जाता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कम है तो कम ही रिएक्शन होगा, कम ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब चलते हैं पार्ट वाइज। सबसे पहला पार्ट है 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वापिस से रिएक्शन लिखते हैं A प्लस B2 फॉर्म्स AB2, करेक्ट, दिस इज अ रिएक्शन। मतलब अब हमारे पास सब कुछ 1:1 रेशो में हमें चाहिए, पर क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 300 एटम्स तो A के हैं, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B के हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? सो बेसिक लॉजिक अप्लाई कीजिए। अगर मेरे पास ये B कम है और A ज्यादा ऑलरेडी मुझे दिख रहा है और मुझे पता है कि दोनों का स्टोइकियोमेट्री रेशियो 1:1 होना चाहिए, इसका मतलब कि अगर मेरे पास, लेट मी चेंज द पेन कलर ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अगर मेरे पास 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B प्रेजेंट है तो वो केवल 200 एटम्स ऑफ A यूज करेंगे और बाकी का जो 100 एटम्स है वो क्या हो जाएंगे? A के 100 एटम्स ऑफ A आर इन एक्सेस। इसका मतलब कि जो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B है वो डिफाइन कर रहे हैं कि वो केवल 200 एटम्स ऑफ A यूज करेंगे, तो इसीलिए वो पूरा रिएक्शन डिफाइन करेंगे और ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो चीज कम प्रेजेंट है, जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट योर लिमिटिंग रिएजेंट इज B। व्हाट इट इज? B, क्योंकि B कम प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है 2 मोल्स ऑफ A प्लस 3 मोल्स ऑफ B। वापस से मैं रिएक्शन लिख दूं नंबर सेकंड, वापस से आई राइट डाउन द सेम रिएक्शन A प्लस B2 फॉर्म्स AB2। वापस से हर चीज 1:1 रेशियो में प्रेजेंट होनी चाहिए, बट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि A तो आपके पास 2 मोल्स है और B आपके पास 3 मोल्स है। अब फिर से यू कैन सी कि A कम प्रेजेंट है और B ज्यादा प्रेजेंट है, तो वापस से क्या होगा कि जो A के जो दो एटम्स है, जो 2 मोल्स ऑफ A हैं, वो 2 मोल्स ऑफ B ही यूज करेंगे और बाकी का जो 1 है वो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ A विल बी इन एक्सेस। इसीलिए इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? A। सो A विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग कौन सा हो गया? A। इजी, जो भी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या हो गया? आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और इसी पे पूरा रिएक्शन डिपेंड करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। सो व्हाट इज योर थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट इज 100 atoms of A react with 100 molecules of B. So I'll write down the same reaction again. Reaction है A plus B2 forms AB
2, क्योंकि ये सब 1:1 रेशो में है और आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ A हैं और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B हैं। इसका मतलब 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B पूरा का पूरा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ A यूज कर लेंगे। सो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट इन पार्ट 3। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट 4 में। पार्ट 4 में पूछा है 5 moles of A reacts with 2.5 moles of B. So I'll write down the reaction again. A plus B2 forms AB2 और मुझे पता है ये 1:1 रेशियो फॉलो करता है। पर क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 5 मोल्स A के हैं और 2.5 मोल्स B के हैं। मुझे फिर से नजर आ रहा है कि B कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्योंकि वो कम प्रेजेंट है तो वो कम A यूज करेगा, इसीलिए ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इन योर फोर्थ पार्ट इज B again. B is the limiting reagent. Now number 5. Number 5 में एकदम ऑपोजिट है कि 2.5 moles of A है and 5 moles of B है। ठीक है, दोबारा से राइट डाउन द रिएक्शन A plus B2 forms AB2। ये दोनों 1:1 रेशियो में होने चाहिए, बट आपको ये 2.5 मोल्स गिवन है और ये 5 मोल्स गिवन है, तो ये दोबारा से कम क्वांटिटी में कौन सा हुआ? A हुआ। A क्योंकि कम है तो वो कम ही B यूज करेगा, है ना? तो कम B यूज करेगा, इसका मतलब कि वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट इन फोर्थ पार्ट इज A। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी इजी पीजी क्वेश्चन था, बट इससे एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का आपको अच्छे से समझ आया होगा इस सिंपल से एग्जांपल से। फिर भी कोई डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर देम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।